Hello and welcome to Only IAS. So from today onwards, we are starting a small series of 10 to 15 minutes in which we will be discussing some of the most important topics regarding UPSC preparation and for your exams of mains 2021 and 2022. And they will also be helpful for your prelims preparations as well. So the first topic जो हमने आज लिया है that is why India is still facing extreme poverty. ऐसे क्या रीजंस हैं कि इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द कंट्रीज विच इज़ एक्चुअली फेसिंग द मेन इम्पैक्ट ऑफ पोवर्टी. सो हम उसके रीजंस देखेंगे और उससे पहले वी विल ट्राई टू लुक एट द स्टेटस ऑफ पोवर्टी इन इंडिया वेरी ब्रीफली. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इफ यू टॉक अबाउट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी और द डेप्थ और रियलिटी ऑफ पोवर्टी इन इंडिया, कि क्या स्टेटस है इंडिया की पोवर्टी का एज ऑफ नाउ. सो देयर आर मैनी कमिटीज़ जो आई थी पास्ट के अंदर जिन्होंने अपने अपने तरीके से पोवर्टी को एस्टिमेट करने का, पोवर्टी को मॉनिटर करने का तरीका निकाला. बट जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हैं, जो हम एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, उसको हम फोकस करेंगे. सो वन इम्पॉर्टेंट कमिटी इज़ Tendulkar Committee Estimation. So in 2011 and 12, we actually took the Tendulkar Committee Estimation, in which we get to know that the percentage of people living below the poverty line in India is 21.9%. Later, Tendulkar Committee के बाद Rangarajan Committee also came and it estimated that the same people living below the poverty line percentage is 29.5%. बट लेट मी टेल यू, रंगाराजन कमेटी को ना तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया ना गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया. इट इज़ नाउ स्टिल एन अनडिसाइसिव कमेटी रिपोर्ट्स. ठीक है, तो स्टिल मोस्टली अगर ऑफिशियल डेटास के अंदर या ऑफिशियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए स्टिल तेंदुलकर कमेटी एस्टिमेशन को ही क्या है वी कंसिडर. सो रफली एज पर 2011 एंड 12 द पोवर्टी परसेंटेज इन इंडिया इज 21% और 22% प्रिसाइसली. नाउ इफ यू टॉक अबाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक जो कि आपको क्या है कि पोवर्टी की सारी सिचुएशन को बता देगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1994 और पोस्ट LPG एरा. ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट बिटवीन 1994 टू 2012 what happened was कि 1994 poverty level was 46% in India and 9% was people who were non-poor and 45% were people who were vulnerable. Vulnerable का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि poverty line के बहुत आसपास ही क्या है कि ऊपर हैं, वो कभी भी क्या है कि in case of disasters, in case of pandemics like COVID-19, वो क्या है कि easily vulnerable situation से क्या है कि poverty line में आ सकते हैं. तो vulnerable population की भी क्या है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, दैट इज़ 45%. बट लेटर धीरे 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 नाउ कम टू 2005 में ये 38% हो गया और ये 15% नॉन पुअर हो गया, 47% अभी भी वल्नरेबल थे. फिर नाउ यू कैन कमिंग टू 2012 में तेंदुलकर कमेटी 21.9% और 22% रफली. उसके बाद अगर हम देखें तो नॉन पुअर, ठीक है, विच आर नो वेयर क्लोजर टू द पोवर्टी आर 24%, बट वल्नरेबल स्टिल आर 54%. और यही रीज़न है कि कोविड के बाद देर आर नाउ स्टार्टिंग मोर आर्टिकल्स एंड डिबेट्स आर कमिंग इन द न्यूज़पेपर जहाँ वो बोल रही है कि पोवर्टी विल नाउ अगेन इंक्रीज एंड कोविड विल अगेन पुश बैक द पोवर्टी डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया. तो ये चीज़ों को हमने देखना है. इसकी अगर आप वैसे बात करो तो इन 2012 आउट ऑफ एवरी 10 इंडियंस 2 वर पुअर एंड 5 वर वल्नरेबल and the remaining were non-poor category. Now if you look at a spatial aspect कि state wise कैसा सीन है, तो सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश है, then बिहार है, then मध्य प्रदेश है, then all the states. So these 7 low income states house for around 62% of India's poor population. And out of all the poor population in India, 80% of population of poor people live in rural areas. So ये आपको ध्यान रखना है और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में कोई भी स्टैटिस्टिक्स आती है रिगार्डिंग पोवर्टी को लिखने के लिए और प्रीलिम्स के अंदर, एग्जाम के अंदर पोवर्टी क्या स्टेटस है उसको समझने के लिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट, ये प्लानिंग कमीशन की क्या है कि रिपोर्ट है जिस तरीके से पोवर्टी लाइन प्लानिंग कमीशन ने सजेस्ट करी थी उसके अकॉर्डिंग नाउ इन रिसेंट टाइम्स वी आर अगेन सीइंग अ राइज इन पोवर्टी लेवल्स एंड COVID-19 पैंडमिक विल showing us that this particular rise will be increasing further. So हमने जो आज तक improvements किए हैं हमारी poverty को decrease करने के लिए, they are now getting failure in the past in the face of COVID-19 pandemic. तो हम आगे देखते हैं फटाफट. Similarly अगर एक और statistics की बात करें तो there is according to Global Multi-Dimensional Poverty Index जो 2020 में आया है, it ranked India on the rank of 62 among 107 countries with an MPI score of 0.123 and it says that poverty percentage in India is 27.91% head count ratio. and इसने ये अपना सारा डेटा कहाँ से लिया है? It took the data from NFHS, that is National Family Health Survey
4 विच केम इन 2015-16 डेटा के ऊपर। और हमें पता है कि MPI के अंदर ये सारे इंडिकेटर्स हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की पॉवर्टी जो है इन सारे इंडिकेटर्स को क्या है कि मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं हमारे पास इन सब पैरामीटर्स के अंदर हम लैग कर रहे हैं, डेफिसिट में हम। अब हम आगे बात करें तो फटाफट से अब रीजंस को हम देखते हैं, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट सीरीज विच यू हैव स्टार्टेड। सो हम देखते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। सो आफ्टर गेटिंग द व्हाट, नाउ लेट्स कम टू वाई। सो वाई की बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, और वी कैन से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमें पता है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज का मतलब लैंड, वाटर, फूड एक्सेट्रा, तो वो तो क्या है कि एक लेवल पे हैं, वो तो इतनी फास्ट इंक्रीज से बढ़ नहीं रहे एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। तो हमारी पॉपुलेशन तो क्या है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बट हमारे रिसोर्स क्या है कि उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे रिसोर्स क्या हैं, कम भी हो रहे हैं। कम क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ सॉइल इरोजन, बिकॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज़ करके हमने क्या है कि लैंड को, फूड रिसोर्सेज को क्या है कि बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, ठीक है। और बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन क्या है कि इंक्रीज में इंक्रीज हो रही है। इन द लास्ट 45 ईयर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट हैज़ इंक्रीज बाय 2.2%, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ऑन एन एवरेज, ठीक है, इंडिया इज एडिंग रियरली अराउंड 17 मिलियन पीपल each year. Each year we are adding to the overall population of the world by 17 million each year. सिमिलरली अगर आप देखो तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन क्या, लैंड एक रिसोर्स है तो वो तो कम हो रहा है। तो ये जो गैप है, ये जो गैप आ रहा है बिटवीन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिक्रीजिंग रिसोर्सेज, ये क्या है? दिस गैप इज सिग्निफाइंग द पोवर्टी सिचुएशन विच इज़ वर्सनिंग इन इंडिया। ये पोवर्टी सिचुएशन जो वर्स हो रही है उसको दिखा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, देन अगर आपका लैंड खराब होगा तो क्या है कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी क्या डाउन आएगी। एट द सेम टाइम जो लेबर एलोकेटेड है फार्म्स के ऊपर उसका क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, वो दूसरे सेक्टर्स में जाएगी। दूसरे सेक्टर्स क्या है ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वहाँ पर क्या है ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो इन ऑल सब चीज़ों को लेके क्या है कि वो एक विशियस सर्कल बन जाए किसका, पोवर्टी का। तो दिस डायग्राम, दिस थिंग यू कैन ऑल्सो यूज़। सेकेंड बात करते हैं लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब इंडिया के अंदर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे रीजंस हैं। एक है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, बहुत सारे क्या है कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है। उसका एक रीज़न ये भी है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, कुछ क्या है कि हमारे कल्चर के अंदर ऐसे ट्रेड्स हैं जिसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जिसके अंदर क्या है कि फैमिली जैसे जैसे आगे बढ़ती है लैंड का बंटवारा और ज़्यादा होता रहता है। लैक ऑफ कैपिटल है ही, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है ही, दैन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन है। एज अ रिजल्ट क्या है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर ईल्ड होती है, एग्रीकल्चर ईल्ड होती है इज़ वेरी लेस। हमने देखा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के बाद जो भी एरियाज़ हैं पंजाब के, हरियाणा के, वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ और उन्होंने क्या कि वहाँ के फार्मर्स को और ज़्यादा रिच बना दिया। देन देर आर हाई वेस्टेजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के क्या है कि अरेंजमेंट्स हैं विच आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, लाइक MSP, ठीक है। जो हम फार्म लेबर लॉज जो भी चल रहे हैं उसके अंदर से देख सकते हैं किस तरीके से MSP क्या है कि बहुत ही कम जगहों पर क्या है कि लोगों को मिल पाती है, बहुत जगह तो इसका एक्सेस ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। एट द सेम टाइम इंडिया क्या है कि अभी भी बहुत जगहों पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब खुद के सब्सिस्टेंस के लिए फार्मर्स आर ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गो इनटू प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर बात देखो तो हमने 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या है कि ये सोचा था कि हम कुछ ऐसे क्या है कि ग्रोथ इंजन्स को बनाने की कोशिश करेंगे, ग्रोथ इंजन्स को, ठीक है। जो ग्रोथ इंजन्स क्या है कि ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और वो ग्रोथ इंजन्स क्या है कि बाद में अपना इम्पैक्ट क्या है कि ट्रिकल डाउन करेंगे, और ट्रिकल डाउन करके क्या है कि वो दूसरे एरियाज़ के अंदर भी क्या है कि ग्रोथ को स्प्रेड करेंगे। दैट इज़ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो हम फेमसली पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ठीक है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। बट हमने क्या देखा गया, इसको करने के लिए हमने बहुत सारी PSUs को बनाया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और ये, बट हमको क्या पता लगा बाद में कि ये सब करने के बाद भी क्या है, हमारा जो कंट्री के अंदर पैटर्न देखा गया डेवलपमेंट का, उसको हमने क्या बोला कि देयर आर जस्ट आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमंग द सी ऑफ पोवर्टी, ठीक है। जहाँ भी आपने क्या है ग्रोथ इंजन्स लगाए वहाँ तो क्या है कि प्रॉस्पेरिटी हो गई, वहाँ तो क्या है कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज लगाई, वहाँ तो आपके क्या है प्रॉस्पेरिटी को देखा गया। बट आसपास के जो एरियाज है, सराउंडिंग रीजन्स हैं, वहाँ पर क्या है कि पोवर्टी वैसी की वैसी ही रही। सिमिलरली हमने क्या है कि लेट LPG रिफॉर्म्स किया, उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज, और क्लोज इकोनॉमी में क्या है कि हम अपने आप को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्ट ही नहीं कर पाए, तो वो भी क्या है कि रीजन्स हैं। फिर अब बात करो इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन का हमें पता ही है कि देयर इज स्टडी इंक्रीज, स्टडी राइज ऑफ प्राइसेस, स्टडी इंक्रीज इन प्राइसेस एट द सेम टाइम, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द लो इनकम ग्रुप्स। लो इनकम ग्रुप्स को क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि इम्पैक्ट कर रही है लो इनकम ग्रुप्स को। एट द सेम टाइम
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्राइस राइज, ठीक है, अब की बार पेट्रोल 100 की पार होने के कारण क्या हुआ है कि ये लो इनकम ग्रुप्स हैं, दे आर नॉट एबल टू मीट द मिनिमम बेसिक वांट्स ऑफ देयर लाइफ। तो ये एक और चीज़ है। फिर हम बात करो अनएम्प्लॉयमेंट की। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि इफ़ योर इकोनॉमी इज़ नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली देन देयर विल बी लेस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो मिसमैच हो गया है बिटवीन द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स एंड द एक्सपांशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं कि इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड विल सून टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर। बिकॉज हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है जो कि वर्क कर सकती है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि देयर इज़ ह्यूज वर्किंग पॉपुलेशन, बट अगर उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारे पास आया है यूथ का, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। लोग क्या है कि फिर क्राइम्स और अलग एक्टिविटीज़ में जाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करें लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो सिमिलर सी बात है। इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि देयर इज़ अ पोवर्टी ट्रैप विच इंडिया इज़ कमिंग इनटू। पोवर्टी ट्रैप कैसे हैं कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर है, एज रिजल्ट लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल मिल रही है। उससे जब एजुकेशन हेल्थ केयर बहुत कम होगी तो उससे क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल होगी, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, वो भी क्या होगा, बहुत वीक होगा। एज अ रिजल्ट क्या है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी कैसी देगा, लो देगा। लो देगा तो लो इनकम होगी, और लो इनकम से क्या है कि वापस हम कम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे एजुकेशन और हेल्थ पे। सिमिलरली अगर लो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो लोगों के पास क्या है, इनकम लो होगी। इनकम लो होगी तो लोग सेविंग भी कम करेंगे, और सेविंग कम करेंगे तो वापस फर्दर इन्वेस्टमेंट भी क्या है कि लोग कम करेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। फिर उसके बाद करें हम सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सोशल फैक्टर्स के अंदर अगर बात करो तो बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, लाइक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें क्या है कि ओनली द मेन डोमिनेंस इज बीन शोन बाय द मेल काउंटर पार्ट। उसी को क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस, मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटीज़ में क्या है कि सारी प्रॉपर्टी मिलती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो वुमेन है, तो वुमेन है उसको क्या है कि अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी को क्या है कि कभी शो करने का या फिर अचीव करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। एक चीज़ ये हो गई है। देन देर इज कास्ट सिस्टम, देन देर आर सर्टेन ट्रेडिशंस विच आर सो बैकवर्ड दैट दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग अस टू कम आउट ऑफ द प्रोवर्टी। अब इसमें लेजिस्लेशंस देखें तो चाइल्ड मैरिज की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चाइल्ड मैरिज का मेन इंपैक्ट किस पे होता है, गर्ल्स पे, क्योंकि गर्ल्स क्या है कि उसमें कम एजुकेशन और हेल्थ पैरामीटर्स पे अचीव कर पाती हैं। एज अ रिजल्ट वो माल न्यूट्रिशन रहती हैं, और अर्ली प्रेगनेंसीज का उसमें क्या है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। एज अ रिजल्ट वहाँ पर मॉर्टेलिटी, अनहेल्दी चाइल्ड एंड मदर का क्या है आउटकम दिखता है। एज अ रिजल्ट क्या है कि वुमेन ऑल थ्रू इज लाइफ रिमेन अनएम्पावर्ड, और फिर ये पॉवर्टी प्रिवेल करती है, और वापस क्या है कि वो विशियस सर्कल जो है वो हमारा स्टार्ट रहता है। ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करें सिमिलरली, मान लो क्या है कि ड्यू टू आवर सोशल फैक्टर्स, एग्जांपल ले लेते हैं दलित्स का। तब दलित्स क्या है कि हैज़ लैक ऑफ एक्सेस टू सर्विसेज एंड डिसीजन मेकिंग। एज अ रिजल्ट दे आर हैविंग पुअर एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। एज अ रिजल्ट they are highly illiterate and poor health conditions in their societies, in their communities, and therefore that increase poverty, and again this will be a vicious circle to them। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब बात करें कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन की, तो हमें पता है ब्रिटिशर्स वर देयर फॉर रफली अराउंड 2000 और 200 ईयर्स, ठीक है। दे हैव डन अ 200 सेंचुरी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री। एज अ रिजल्ट क्या हुआ है, सिंस दे वर हेयर फॉर 200 मोर ईयर्स, दे रिजल्टेड वॉट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दे डिड वॉट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किस चीज़ का किया इन्होंने, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया इन्होंने ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया किस में रिड्यूस हो गया, इंडिया विच वॉज अर्लियर अ प्रोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया था, नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ मियर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर टू यूरोप, ठीक है। तो इंडिया पहले क्या है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर था इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ ने क्या है कि इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पर बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, लाइक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो अब फिर बाद में इंडिया किस में रिड्यूस हो गया, एक जस्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के फॉर्म में। फिर हम बात करें तो देयर आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। स्टेट्स लाइक बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, देन छत्तीसगढ़ हो गया, देन हमारे पास उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया। दीज आर वेरी क्लाइमेटिकली वल्नरेबल स्टेट्स। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रीक्वेंट फ्लड्स देखे जाते हैं, फ्रीक्वेंट डिजास्टर्स देखे जाते हैं, अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं, साइक्लोन्स देखे जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या रहती हैं, हैम्पर रहती हैं फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। और मेजरली यहाँ पर जो पॉपुलेशन इन स्टेट्स में किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। हमने देखा है शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स, या बिहार में तो एनुअल फ्लडिंग होना बहुत ही आम बात हो चुकी है। फिर हम आगे बात करें तो अगेन देयर इज़ अ इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस एंड इनइक्वालिटीज़, ठीक है। हमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट पता है, ठीक है। जो भी हमने या कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है उसके अंदर हम देखें तो सिर्फ क्या है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ एक्चुअली हैंडलिंग द 70% ऑफ द वेल्थ, ठीक है। तो दिस इज़ हाईली अनइक्वल, कि हमने जो भी अभी तक क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मासेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल है। सिमिलरली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ और एजुकेशन में, फॉर दिस
गवर्नमेंट फेलियर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, तो वो भी क्या है कि बहुत कम है। अब एग्जांपल देखें हम, पुअर हेल्थ एजुकेशन से क्या होगा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और डिजीजेस होंगी। देर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज डेली, दैट इज डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो बहुत ज़्यादा डेली का जो फैक्टर है इंडिया के अंदर, दैट इज़ डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। आपने क्या है कि अपनी लाइफ को इस तरीके से जिया है कि आपके पास कोई डिजीज़ थी, तो उससे क्या है कि आपकी क्या है कि आपका आउटकम एज एन इंडिविजुअल वो बहुत कम होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी काम में वो भी क्या है कम होगी। एज ए रिजल्ट आप क्या है ज़्यादा इनकम अर्न नहीं कर पाओगे, लो इनकम विल अगेन गिव यू इनटू द पोवर्टी सेक्टर, और वहाँ पर क्या है कि वापस आप पुअर ग्रोथ एंड हेल्थ एजुकेशन का विशियस सर्कल में ट्रैप हो जाओगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम बात करें तो इनइक्वालिटी के अंदर क्या है कि ऑक्सफर्म की रीसेंट स्टडी ऑन वायरस एंड इनइक्वालिटी, इट सेज दैट इट विल टुक 9 months फॉर 100 बिलियनर्स, बट इट विल टेक ओवर अ डिकेड फॉर पुअरेस्ट क्लास टू रिज्यूम नॉर्मलसी। ठीक है, जो बिलियनर्स हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, उनको सिर्फ 9 months लगेंगे वापस रिकवर करने में अपनी वेल्थ को और नॉर्मल आने में, बट जो पुअर लोग हैं उनको एक डिकेड से ज़्यादा भी क्या है कि समय लगेगा। तो ये चीज़ हमने देख ली है। अब एट द सेम टाइम अगर हम सम अप करें तो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट रीजन्स, ये सारे रीजन्स हैं हमारे पास। और इन रीजन्स के अलावा रिसेंट में क्या है कि कोविड-19 पैंडमिक, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं, प्लस क्लाइमेट चेंज को हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 पैंडमिक के अंदर हम बात करें तो देर इज़ अ चांस कि अकॉर्डिंग टू ILO, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या बोलती है कि मोर देन 400 मिलियन वर्कर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मोर देन 400 मिलियन वर्कर्स इंडिया में, वो किस में ट्रैप्ड हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या है कि ट्रैप्ड हैं, और कोविड-19 ने क्या है कि उनको पुश कर दिया है किसमें, पॉवर्टी के अंदर। तो ये चीज़ हमने क्या है कि ईजिली यहाँ पर देख ली है। तो समअप करूँ मैं तो सिंपल सी बात है, हमें समअप करने के अंदर ये ध्यान रखना है कि हमें क्या है कि पॉवर्टी का एस्टिमेशन अच्छे से करना चाहिए। एट द सेम टाइम वी नीड टू अधेयर टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, टू द SDGs, और जो गवर्नमेंट की तमाम सारी स्कीम्स हैं फॉर स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, उन पे फोकस करना चाहिए। स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को क्या है कि हमें टारगेट करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चर पॉवर्टी क्या कॉजेज़ क्या क्या हैं उसको हम कोट कर सकते हैं। फिर हम बता सकते हैं जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं उसके अंदर किस किस तरीके से हमें उसको वापस क्या है कि सही से और सही रास्ते पर हमें उसको ट्रैक पर लेके आना चाहिएगा। जैसे हो सकता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, जवाहर रोजगार योजना हो गई, दैन रूरल हाउसिंग हो गई, वर्क फॉर फूड प्रोग्राम हो गया, दैन ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हो गई, अन्नपूर्णा स्कीम हो गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार मिशन हो गई, नरेगा एक्ट हो गया। नरेगा एक्ट के अंदर देखा गया है कि कई स्टेट्स के अंदर जो गारंटीड 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट है वो नहीं दिया जा रहा है। कहीं पे क्या है कि जो अमाउंट दिया जाता है पर डे बेसिस पे वो भी बहुत कम दिया जा रहा है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। देन हमें लाइवलीहुड मिशन को क्या है कि स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सारे क्या है कि हमारे पास कंक्लूजन हो सकते हैं, जिससे कि हम लास्ट में जो हमारा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें हम क्या है कि अच्छे पैरामीटर्स पे क्या है कि इंक्रीज़ हो, और हमारा इंडिकेटर जो है, जो इंडेक्स में हमारा रैंक आता है, वो हम इंप्रूव कर सकें। सो दिस इज समथिंग विच वी डिस्कस्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं, और इससे आपको क्या है प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलेगा कि इंडिया की पॉवर्टी का स्टेटस क्या है। सो बताओ कमेंट में कि कैसा आपको वीडियो लगा। क्या हम ऐसे वीडियो और बनाएं जिसमें क्या हो कि आप शॉर्ट स्पैन में आप अपने लंच करते वक्त या डिनर करते वक्त इनको देखो और आपकी क्या है कि नॉलेज लेवल इंक्रीज हो। सो काइंडली राइट इन द कमेंट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।